Assalamualaikum dear students, this is Muhammad Zohaib. This is day 5 of correct usage of grammar. Yesterday we learned that there are some nouns which are singular but have plural form. लेकिन आज हम डिस्कस करने लगे हैं कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जिसकी शक्ल जो है या जिसकी फॉर्म जो है वो सिंगुलर होती है बट द मीनिंग दैट इट कन्वेज इज़ अ प्लूरल। सो हमारे सामने लफ्ज़ जो लिखा होगा वो सिंगुलर होगा बट व्हाट इट इज़ रेफरिंग टू वुड प्लूरल, जैसा कि ज्यूरी। सो जब हम ज्यूरी की बात करते हैं तो ज्यूरी इज़ नॉट अ वन पर्सन, दिस इज़ सिंगुलर। लेकिन ज्यूरी के अंदर हमारे पास एन ऑड नंबर ऑफ पीपल आते हैं। सो वो जो 13 लोग हैं या 12 लोग हैं वो लोग हैं जो कि मिल के एक चीज़ के ऊपर एक डिसीजन लेते हैं। इसी तरह कास्ट हम कहते हैं कि जी ड्रामे की कास्ट बहुत अच्छी है। सो कास्ट इज़ नॉट वन पर्सन, कास्ट इज़ एवरी वन हु इज़ प्लेइंग और डूइंग अ रोल इन अ ड्रामा और इन अ प्ले बट द वर्ड इज़ सिंगुलर। सो कास्ट से मुराद प्लूरल है। इसी तरह हमारे पास और बहुत सारे लफ्ज़ हैं जैसा कि ग्रुप, ऑडियंस, फ्लॉक। सो दीज आर ऑल वर्ड्स जिनके अंदर हम सिंगुलर लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम रेफ़र कर रहे होते हैं कलेक्टिव नाउन को। सो जब हम ऐसा नाउन इस्तेमाल करते हैं जो कि कलेक्टिव नाउन हो, कलेक्शन को रेफ़र कर रहा हो, तो फिर हम ये देखते हैं कि जो काम उसने किया है, मतलब हमारा नाउन जो वर्क परफॉर्म कर रहा है उसमें यूनिटी है या नहीं है। सो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द ज्यूरी हैज़ रीच्ड अ वर्डिक्ट। हु हैज़ रीच्ड अ वर्डिक्ट? द ज्यूरी। So the jury is a subject and has reached is our verb. So ये जो ज्यूरी है इसका काम है फैसला देना। So ज्यूरी में अगर यूनिटी होगी तो उन्होंने मिलकर डिसीजन लिया है, दैट मीन्स कि ये मिलकर काम कर रहे हैं। सो हमने कहा हैज़ रीच्ड। लेकिन अगर ज्यूरी नतीजे पर नहीं पहुंच पाती तो हम कहेंगे द ज्यूरी हैव नॉट रीच्ड अ वर्डिक्ट। तो हैव नॉट का मतलब ये है कि वो फैसले पर नहीं पहुंची, तो उनके अंदर यूनिटी नहीं है। अच्छा, इसी तरह दूसरा जुमला है द ज्यूरी ऑफन हैव डिफरेंट रिएक्शंस टू द एविडेंस दे हेयर। अब यहाँ पे द ज्यूरी ऑफन हैव, हु ऑफन हैव? द ज्यूरी। सो द ज्यूरी इज़ सब्जेक्ट। हैव हमारे पास प्लूरल है। अब ये प्लूरल हमने क्यों लगाया है? क्योंकि हम ज्यूरी के अंदर हर इंडिविजुअल शख्स को रेफ़र कर रहे हैं। सो हमारा जो ज्यूरी है अब वो कलेक्टिव नाउन जो है एज अ प्लूरल फंक्शन कर रहा है। सो द ज्यूरी ऑफन हैव डिफरेंट रिएक्शंस। सो ये डिफरेंट रिएक्शंस हैं, ये डिफरेंट लोगों के हैं टू द एविडेंस दे हेयर। अब ये देखें जो हमने ज्यूरी के लिए प्रोनाउन यूज़ किया है वो भी हमने प्लूरल लगाया है, और उसके प्लूरल लगाने की क्या वजह है? क्योंकि ज्यूरी को हम एज अ प्लूरल ले रहे हैं, यानी एज इंडिविजुअल ले रहे हैं, एंड वी आर रेफरिंग टू ईच इंडिविजुअल विद इन द ज्यूरी। सो हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो है उसमें जिस कलेक्शन को रेफ़र किया जा रहा है वो यूनिटी के साथ कुछ कर रही है या उसमें डिसएग्रीमेंट पाया जा रहा है, या हम इंडिविजुअली रेफ़र कर रहे हैं। अब हमारा थर्ड सेंटेंस है द कमेटी हैज़ रिजेक्टेड द प्रपोजल। So who has rejected the proposal? The committee. Obviously committee is a combination of different people. अब वो कितने लोग हो सकते हैं ये डिपेंड करेगा कि कमेटी किसने बनाई और किस काम के लिए बनाई। बट कमेटी इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेंबर्स और कलेक्शन ऑफ पीपल, सो दिस कमेटी हैज़ रिजेक्टेड द प्रपोजल। अब ये जो हमने हैज़ का इस्तेमाल किया है हेल्पिंग वर्ब जो सिंगुलर लगाया है, इसको सिंगुलर लगाने की वजह ये है कि कमेटी जो है इसने कलेक्टिवली ये डिसीजन लिया है, इसलिए हमने ये हैज़ लगाया है। अब हमारा लास्ट सेंटेंस है द कमेटी इज़ डिवाइडेड ऑन वन क्लॉज। हु इज़ डिवाइडेड ऑन वन क्लॉज? द कमेटी। अब अगर हमारी कमेटी डिवाइड हो गई है और एक डिसीजन नहीं ले पा रही है तो हमें यहाँ पर इज़ नहीं लगाना, हमें यहाँ पर आर का इस्तेमाल करना है। द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन वन क्लॉज। वाई वी हैव यूज्ड आर? क्योंकि हमारी जो कमेटी है वो मिलकर किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही, तो जो एलिमेंट अफेक्ट हो गया है वो है यूनिटी, और मेंबर्स ऑफ द कमेटी वो डिसएग्री कर रहे हैं।
बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो बजाय इसके कि वो लिखते द कमेटी आर डिवाइडेड, तो वो करेंगे द कमेटी मेंबर्स आर डिवाइडेड ऑन वन क्लास। दिस इज़ आल्सो करेक्ट। लेकिन अगर आपको करेक्शन के लिए जुमला आए तो आपने कमेटी के साथ मेंबर्स ऐड नहीं करना। यानी अगर आपको ये करेक्शन के अंदर जुमला आया होता द कमेटी इज़ डिवाइडेड ऑन वन क्लास, तो आपने किसी नए लफ्ज़ को शामिल नहीं करना। सो आप मेंबर्स का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि आप इसको करेक्ट करेंगे आर के साथ। तो करेक्ट यूजेज ऑफ ग्रामर होता ही ये है, करेक्शन होती ही ये है कि आपको जो जुमला दिया गया है उसमें मिनिमम चेंजेस के साथ आपने करेक्शन करनी है और जुमले के अंदर कोई नया लफ्ज़ इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। और जुमले के अंदर कोई नया वर्ड इंट्रोड्यूस करवाना इज़ अ बिग चेंज। तो हम इतनी बड़ी चेंज नहीं ला सकते, बल्कि हम एक छोटा सा काम ये करते हैं कि हम चेक करते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है क्या वो वर्ब के साथ अग्री कर रहा है। अगर वो अग्री नहीं कर रहा तो हम सब्जेक्ट को बदलने के बजाय अपने वर्ब को चेंज करते हैं, क्योंकि वर्ब को चेंज करना इज़ ईजियर। आई होप दैट you are learning from these lectures. If you are watching this video on YouTube, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon so that you can be notified when I upload a new video. I will see you tomorrow, inshallah. Thank you.